नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कुणाल, आपका इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट। और आज हम जानेंगे कि ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट नाम की जो चीज़ है, इससे बिजनेस में क्या फ़ायदे हो सकते हैं और एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर या इंपोर्टर या फिर लॉजिस्टिक्स के फील्ड में एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए आपको सप्लाई चेन अच्छे से मैनेज क्यों करनी चाहिए। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. सप्लाई चेन का बेसिक डेफिनेशन ये कहता है कि मान लीजिए एक आइटम है जो हमें एक सिटी से दूसरी सिटी ले जानी है। तो यहाँ पर बीच में इस आइटम के साथ जो भी होगा, कहीं पे लोड होगी, अनलोड होगी, कहीं पैक होगी, प्रोसेस होगी, ये सब एक सप्लाई चेन का पार्ट होता है। तो बेसिकली जो सारी स्टेजेस है फ्रॉम द ओरिजिन टू द डेस्टिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये सब सप्लाई चेन के अंडर आता है। अब मान लीजिए कि आप एक एक्सपोर्टर हैं और आपको इंडिया से अमेरिका कोई प्रोडक्ट भेजना है। तो यहाँ पर आपकी फैक्ट्री में आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, अब यहाँ से आपके पास सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज चालू हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ये प्रोडक्ट अपनी फैक्ट्री से किसी पोर्ट या एयरपोर्ट तक ले जाना है, जो भी आपने सिलेक्ट किया है। फिर वहाँ पर आपको इसका प्रोसेस करवाना है, फिर आगे शिप करना है। फिर मान लीजिए अमेरिका में आपके पास 5 बायर है, लेकिन आप यहाँ पर सबके लिए एक ही कंटेनर भेज रहे हैं। तो अमेरिका में जब आपका प्रोडक्ट उतरेगा, वहाँ पर उसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। सारे बायर्स के लिए अलग अलग लेबल और जो भी उन्होंने बोला है वो हमें काम करके देना है, और फिर उनके वहाँ तक डिस्पैच करना है, एक एक के फैक्ट्री या फिर जो भी एड्रेस आपके बायर ने आपको दिया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी इंटीग्रेटेड टास्क हो गई, कुछ लॉजिस्टिक्स की है, कुछ वेयरहाउसिंग की है, कुछ प्रोडक्ट मैनेजमेंट की है। एज ए स्मार्ट एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और लॉजिस्टिशियन, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सप्लाई चेन के लिए कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करनी है। हो सकता है कोई एक तरीका सस्ता हो लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता हो, दूसरा तरीका थोड़ा सा महंगा हो लेकिन उसमें टाइम कम लगता हो। तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपके बायर के लिए आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके हिसाब से कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट सूट करता है। इसी के साथ हमें इन्वेंट्री का बहुत ध्यान रखना है। देखिए, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तो आपको कुछ रॉ मटेरियल लगेगा, तो वो भी आपकी इन्वेंट्री का कॉस्ट हो गया। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हम आलू की चिप्स बना रहे हैं, तो यहाँ पर आलू और मसाले हमारे रॉ मटेरियल हो गए जो हमें हमारे सप्लायर से खरीदने हैं। इसके बाद आपने आलू की चिप्स बना दी, उसको फ्राई करके रख दिया। अब आपके पास 6 अलग अलग टाइप के मसाले हैं, जैसा ऑर्डर आएगा वैसा मसाला डालेंगे। तो यहाँ पर जो आलू आपके फ्राइड पड़े, इनको हम क्या कहेंगे? सेमी फिनिश स्टेज। तो यहाँ पर भी आपको कुछ इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, कुछ स्टॉक में रखना पड़ेगा कि अगर किसी एक्स फ्लेवर का ऑर्डर ज़्यादा आ गया तो वो फ्लेवर आप कर सके। अब इसके बाद फ्लेवर भी हो गया, आपने पैक करके रख दिए, तो ये हो गए फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो खाली प्रोडक्शन के अंदर ही कम से कम 3 टाइप के तो आपके पास इन्वेंट्री होगी। अब इसके बाद जब आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कहीं पर भी सेल्स कर रहे हैं, तो 10 वाला पैकेट होगा, 20 वाला पैकेट होगा, 50 वाला पैकेट होगा, ऐसे काफी सारे पैकेट्स हो सकते हैं। तो आपको उनके लिए भी अलग अलग इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपका बायर है, वो महीने के 5 कंटेनर ऑर्डर करता है, उस हिसाब से आपने अपना सेटअप बना रखा है। अब क्या वो पूरी जिंदगी 5 ही ऑर्डर करेगा? जी नहीं, कभी शायद 7 कंटेनर मांग ले, हो सकता है कभी 3 कंटेनर मांग ले। तो आपकी इन्वेंट्री में ये जो ओवर ऑर्डर है या फिर ये जो अंडर ऑर्डर है, इसको टॉलरेट करने की ताकत हो, जिससे क्या आपका पैसा ज्यादा नहीं अटके। देखिए, इन्वेंट्री में जो भी माल पड़ा है ये सब आया तो पैसे से है, और हमारी वर्किंग कैपिटल ही है जो इसमें लॉक होती है। तो यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेज करना बहुत 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 जरूरी है। मैं से बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को पर्सनली जानता हूँ, जिनका मान लीजिए कि अगर महीने का 5 कंटेनर का एक्सपोर्ट है, वो 15 से 20 कंटेनर की इन्वेंट्री लेके रखते हैं। सर ऑर्डर आ गया कभी भी तो, सर कल क्लाइंट ने बोल दिया, तो क्लाइंट को मना थोड़ी करेंगे। ठीक है मेरे भाई, मना नहीं करोगे, लेकिन आपका पैसा कितना लग रहा है? लास्ट में जब बैलेंस शीट देखते हैं तो सारा प्रॉफिट है कहां पर? इन्वेंट्री में पड़ा है। जेब में और बैंक अकाउंट में कोई प्रॉफिट नहीं आता है, सारा प्रॉफिट इन्वेंट्री और सप्लाई चेन मैनेजमेंट खा जाता है। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सक्सेस का एक पार्ट तो है इन्वेंट्री, दूसरा पार्ट है कि आप ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स कैसे यूज करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 5 टन माल है, इसके लिए आपने 8 या 10 टन का ट्रक हायर कर लिया है, तो यहां पर आपने स्पेस वेस्ट कर दिया, तो ये आपका एक लॉस हो गया। मान लीजिए कि आपके पास 3 बायर है एक ही कंट्री से, जिनका ऑर्डर है 5 टन, 5 टन और 10 टन। अब आप चाहें तो तीनों को अलग अलग शिप कर सकते हैं, तो तीनों के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस अलग होंगे, तीनों के लिए आपको अलग अलग स्पेस बुक करनी पड़ेगी, और आपको लॉजिस्टिक प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा आएगी। और अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट तीनों का क्लब करके 20 टन का एक कंटेनर रख लें, और जहाँ पर ये कंट्री में डिस्पैच होना है
उस कंट्री में एक कंसोलिडेटर को हायर कर लीजिए जो आपके इस प्रोडक्ट को सेग्रीगेट करके तीनों तक पहुंचा देगा। इससे भी लॉजिस्टिक कॉस्ट में काफ़ी फर्क पड़ता है। देखिए दोस्तों, बल्क का माल हमेशा सस्ता पड़ता है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अगर आप बहुत अच्छे से करते हो तो क्या होता है, सबसे पहले आपके प्रोडक्ट का वेस्टेज नहीं होता, इन्वेंट्री आपकी कंट्रोल में रहती है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इन्वेंट्री में हमारा पैसा लगा हुआ है। और तीसरा, हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी 10 to 20% तक रिड्यूस हो सकती है। इसीलिए शायद सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक और मतलब बनता है, वो है मेक मोर आउट ऑफ लेस। कम में ज़्यादा काम करना, एफिशिएंटली काम करना और परफेक्टली काम करना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो से कुछ नॉलेज ज़रूर मिला होगा। अगर हाँ, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ गुणाल, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार। For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.